हमारे जितने भी दर्शक है, ईरान वर्सेस इजराइल का काउंटडाउन शुरू। ये एग्जैजरेशन नहीं है, आपके सामने मैं फैक्ट्स के साथ दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग। ईरान के डर के वजह से, हमले के खतरे की वजह से इवैक्यूएशन, फिर जो उनका एयर डिफेंस यूनिट है छुट्टियां बंद कर दी गई है, फिर उनकी जो रिजर्व फाइटर पायलट है उनको बुलाया गया है। यकीन मानिए अभी हालात सबसे ज्यादा सीवियर क्यों है? क्योंकि सीरिया के काउंसुलेट पर, सीरिया में इजराइल ने ईरान के काउंसुलेट पर अटैक किया, जो कि दुनिया में कहीं पर भी एक्ट ऑफ वॉर समझा जाता है। नंबर वन। नंबर टू, इस वक्त ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, हूती, हमास, हिजबुल्लाह, वो लगातार अटैक कर रहे हैं। नंबर थ्री, कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो मीडिएट कर पाएगा। अमेरिका की तरफ दुनिया नहीं देख रही है, वो कमजोर मुल्क की तरह दिख रहा है। रशिया अपने युद्ध में बिजी है, वो चाहता है और ज्यादा आग लगे, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। ईरान और आगे बढ़े। चाइना अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस से नहीं निकल पा रहा है। पूरी दुनिया एक डेडलॉक पर है और ये युद्ध को रोकने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे प्रॉक्सीज? सीधा आइए यहां पर, क्या करेंगे प्रॉक्सीज? ईरान वर्सेस इजराइल। ये देखिए, हूती और अमेरिका की जंग शुरू। ब्रेक करिए इस वक्त की हूती हमले पर अमेरिका का सनसनीखेज दावा। ब्रेक करिए जरा। हथियारों की कमी से हूती के हमले हुए कम। हूती के वेपन डिपो पर हमले से बड़ा नुकसान। हूती को मिसाइल और ड्रोन की सप्लाई में कमी। अमेरिकी एयरफोर्स सेंट्रल चीफ ग्रेनकेविच का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, यह बड़ी खबर है। हूती के पास हथियारों की कमी। यह देखिए, हथियारों की कमी के चलते हूती की हालत खराब है, यह जानकारी आ रही है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। हूती के पास हथियारों की कमी, सीधे इसके फ्लोर पर आइए। हूती के वेपन स्टॉक पर अमेरिका का सनसनीखेज दावा। बी ऑन अ स्टैंड बाय। अब से कुछ मिनट में मैं ईरान की खबर पर फिर से आपके पास आ रहा हूं। लगातार हमलों की वजह से हूती के पास हथियारों की कमी। ब्रेक करिए। यमन में हूती के मिलिट्री बेस पर अमेरिकी हमले से बड़ा नुकसान हुआ है। वेपन भंडार खाली होने की वजह से हूती के हमलों में कमी आई है। हूती को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन की सप्लाई से भी कमी आई है। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर मेरे बगल में लीजिएगा सुनील। भीषण हमले के बीच अमेरिका और हूती की डील के संकेत। ब्रेक करिए जरा। डील ईरान से करनी होगी, इसके बाद सीधे फ्लोर दिखाएंगे सुनील। ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइए जरा। हूती को टेरर लिस्ट से हटा सकता है अमेरिका। दूसरी आईडी पे करिए। रेड सी में हमला रोकने के बदले डील की रिपोर्ट। यमन में अमेरिका के ब्रिटिश विशेष राजदूत टिम लैंडरकिंग ने दिए संकेत। हूती को टेरर लिस्ट से हटाने पर अभी जारी है कोशिशें। अब जरा सीधा आइए सुनील, कैंप 4 पर पहले ब्रेकिंग लेंगे, फिर फ्लोर पर लेंगे, फिर शॉट्स के साथ लेंगे। बड़ी खबर एक बार फिर से, ईरान वर्सेस इजराइल काउंटडाउन शुरू। आज का सबसे खतरनाक स्टेटमेंट। ब्रेक करिए। ईरान की इजराइल को दहला देने वाली धमकी। इजराइल को करना होगा पश्चाताप, खमेनेई ने कहा। इजराइल को थप्पड़ मारा जाएगा, खमेनेई ने कहा। वी आर गोइंग टू स्लैप देम हार्ड, यह कहा है। इजरायली शासन का होने वाला है पतन, खमेनेई ने कहा। 24 घंटे में दूसरी बार ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खमेनेई की धमकी। फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर है। यह देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की इजराइल को दहला देने की धमकी। यह देखिए जरा। इजराइल को करना होगा पश्चाताप, खमेनेई ने कहा। इजराइल को थप्पड़ मारा जाएगा, खमेनेई ने कहा। इजरायली शासन का होने वाला है पतन, खमेनेई ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान की इजराइल को दहला देने की धमकी। यह देखिए जरा, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए, फ्लोर पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा इसका फ्लोर दिखाइए और अगली 3 खबरें ध्यान से देखिएगा। फ्लोर पर आइए जरा, और 3 खबरें, आई रिपीट, ध्यान से देखिएगा। यह देखिए, सिर्फ फ्लोर रखिएगा। 24 घंटे ईरान की डबल धमकी। यह देखिए जरा सुनील, इसके बाद वाली ब्रेकिंग को हम इसी फ्लोर के बगल में प्ले करेंगे। बी रेडी फॉर इट। ईरान के सर्वोच्च नेता ने इजराइल को दहलाने की धमकी दी है। यह देखिए जरा। दूतावास पर हमले के लिए इजराइल को करना होगा पश्चाताप, खमेनेई ने कहा। दूतावास पर हमले के लिए इजराइल को थप्पड़ मारा जाएगा, खमेनेई ने कहा। इजरायली शासन का पतन जल्द विघटन के करीब है, यह खमेनेई ने कहा। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर मैं इसी फ्लोर में ब्रेक कर रहा हूं, उसके बाद ब्रेकिंग और शॉट दिखाऊंगा। यहां पर ब्रेक करिए सुनील, इसी फ्लोर पर, इसी
फ्लोर पर ब्रेक करिए। ये देखिए, वेल डन। इजराइल पर भयानक हमला करेगा ईरान। ये देखिए जरा, इजराइल से बदला लेकर रहेगा ईरान। बड़ी खबर, इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री लिबरमैन का दावा, इजराइल को माफ नहीं करेगा ईरान। लिबरमैन ने कहा इजराइल को हाई अलर्ट रहने की जरूरत। लिबरमैन ने कहा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ग्रेट जॉब पीसीआर। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ईरान ने कहा कि हम जवाब देंगे और इजराइल में भयानक हमला करेगा ईरान। ये एक इजरायली ने कहा है जो कि बकायदा वहां के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। ये देखिए, और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सीधा आई है, फ्लोर ब्रेकिंग। बड़ी खबर, लेबनान हिजबुल्लाह ईरान को बड़ी धमकी। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए, दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन का होगा विस्तार। इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट ने हूती और हिजबुल्लाह को दी धमकी। इजराइल पर हमला, हिजबुल्लाह लेबनान के लिए विनाशकारी। गैलेंट ने कहा चौतरफा हमला झेल रहा इजराइल। गैलेंट ने कहा मैं जाऊंगा, इसका फ्लोर लीजिए और खमनेई वाली ब्रेकिंग को बगल में चलाइए। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, इजराइल तैयार, दुश्मन पर विध्वंसक वार। वेरी वेल रिटन। ये देखिए, इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट की लेबनान, हिजबुल्लाह और ईरान को धमकी है। बड़ी खबर। ये देखिए, बगल में शॉट्स चेंज करते रहिएगा, एक्शन शॉट्स भी दिखाते रहिएगा सुनील। ये देखिए, इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन का विस्तार करेगा। इजराइल पर हमला, हिजबुल्लाह लेबनान के लिए विनाशकारी होगा। गैलेंट ने कहा इजराइल पर दुश्मन देशों और संगठनों का हर तरफ से हमला। गैलेंट ने कहा चौतरफा हमलों की वजह से इजराइल के लिए जंग लड़ना मजबूरी है। गैलेंट ने कहा मैं चाहूंगा इस फ्लोर पर, इसी के साथ लीजिए और बीच में स्विच ओवर करिएगा। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे खास मेहमान पिनाक सर। पिनाक सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बात निकल चुकी है और यह कंट्रोल नहीं होगी। ईरान इज ऑलरेडी सेट। टेलीग्राम पर यह आया है कि उनके मिसाइल का मूवमेंट हुआ है। इजराइल बहुत रिएक्टिव मोड में है। आपको क्या लग रहा है? एक चीज पे मैं अभी भी मेरे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उनसे मैं सहमत हूं कि ईरान अपनी टेरिटरी से मिसाइल वगैरह अगर छोड़ेगा और वो अगर इजराइल की टेरिटरी को हिट करेगा तो डायरेक्ट जंग तो छिड़ जाए। और उसका वजह ये होगा कि ईरान की टेरिटरी पर भी जो मिसाइलें दागी जाए। क्या ईरान ये चाहता है? मुझे लगता है ईरान के पास एक दूसरा हथियार है और वो है उसके प्रॉक्सीज। हिजबुल्लाह को वो लगाएगा, हूती को लगाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि हिजबुल्लाह को तो वो सामान पहुंचा सकेगा पर हूती को सामान पहुंचाना उतना आसान नहीं है क्योंकि उनका कोई बॉर्डर नहीं है। तो बाई शिप अगर आएगा तो वो जो शिप्स हैं वो इंटरडिक्ट हो जाएंगी। वो अमेरिकन शिप्स या नेवी जो है वो उन जहाजों को रोक सकता है और उनका सामान पे कब्जा कर सकता है। तो मुझे लगता है हूती से ज्यादा हिजबुल्लाह जो है उस संभव यही है कि हिजबुल्लाह अटैक करेगा और नॉर्दर्न इजराइल में हाइफा वगैरह जहां है वहां पे वो टारगेट। आप जो बता रहे हैं सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है एंड आई थिंक वो प्रॉक्सी से हमले शुरू हो चुके हैं। आपने जो कहा है फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल पर इराक से प्रचंड ड्रोन हमला। ब्रेक करिए। इस्लामिक रेजिस्टेंस का इजरायली बेस पर अटैक। इजराइल के रामत डेविड एयरबेस पर हमला हुआ है। इजरायली सेना के लड़ाकू विमानों पर निशाना। हाइफा एयरपोर्ट पर भी ड्रोन से अटैक। ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा जरा, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर, इजराइल पर इराक का प्रचंड ड्रोन हमला सीधा ये फ्लोर पर। अब जो मैं आपको डिटेलिंग देने जा रहा हूं, ये देखिए फ्लोर पर डिटेलिंग देखिए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा सुनील। इजराइल पर इराक से हमला, बड़ी खबर। इजराइल पर इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ड्रोन से हमला कर दिया है, बड़ी खबर। इजराइल के रामत डेविड एयरबेस पर ड्रोन अटैक हुआ है, यह जानकारी आ रही है। हमले के वक्त रामत डेविड एयरबेस पर लड़ाकू विमान मौजूद थे। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने कहा हमला इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा हिस्सा। गाजा में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का बदला लेंगे, इस्लामिक रेजिस्टेंस ने कहा। इसी के साथ एक और बड़ी खबर सुनील, यहीं से लीजिए फ्लोर। बड़ी खबर, इजराइल पर बड़ा साइबर अटैक। ब्रेक करिए जरा। 80 लाख इजरायलियों का डेटा
हैक होने का दावा, 80 लाख इजरायलियों के निजी डिटेल लीक होने का दावा। सुनील, स्क्रीन पर दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट चलाइए। यह देखिए, इजरायली अधिकारियों की खुफिया जानकारी लीक होने का दावा। वेल डन पीसिया। यह देखिए जरा, वॉरफेयर एनालिसिस के हवाले से बड़ा दावा। सीधा ये बिग वॉल पर यह खबर दिखाई है और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए, अब जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ये देखिए, इजराइल पर साइबर अटैक। ये देखिए, इजराइल के नेशनल इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट पर साइबर अटैक हुआ है। वॉरफेयर एनालिसिस की रिपोर्ट है। यहां पर देखिए, इजराइल पर एक और अटैक हुआ है। ऐसे ही प्रॉक्सीज काम करते हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं, एक बार कैंप 4 पर आइए। अगर मैं गलत नहीं हूं, इसको यहीं पर रखिएगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको एक डिटेलिंग देना चाहता हूं। अब के मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे पहले साइबर अटैक होता है और उसके बाद पूरा वॉरफेयर शुरू होता है। इस साइबर अटैक का मतलब क्या है? कैंप 1 पर आइए जरा। इसका मतलब यह है कि यह शुरुआत है। सोचिए जरा, बगल में वापस वो दिखाइए, फिलिस्तीनी समर्थक अरब हैकर्स ने साइबर अटैक किया, बड़ी खबर। यह देखिए जरा, फिर वीडियो जारी कर साइबर अटैक की दावेदारी की है। यह देखिए, 80 लाख इजरायलियों का डेटा हैक होने का दावा किया है। 80 लाख इजरायलियों के निजी डिटेल लीक होने का दावा किया गया है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर दक्षिण पूर्व। अब जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, अगली 3 ब्रेकिंग नॉन स्टॉप देखेगा। दक्षिण पूर्व ईरान में बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए, सो की बड़ी खबर। धमाके से दहला ईरान का रस्क इलाका। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मिलिट्री डिपो में धमाका। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ा विजुअल है। यह देखिए, दक्षिण पूर्वी ईरान पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। धमाके से दहला ईरान का रस्क इलाका। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मिलिट्री डिपो में धमाका। बलूच संगठन जैश अल अदल का हमले का आरोप। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, सीधा आइए फ्लोर ब्रेकिंग पर। ईरान के चाबहार इलाके पर हमला हुआ है। ब्रेक करिए जरा। ये चाबहार हमारे लिए चिंता का विषय है। चाबहार पोर्ट का प्रोजेक्ट पता होगा आपको। वीडियो के साथ ईरान के 2 पुलिस स्टेशनों पर अटैक किया गया। ये देखिए, आमिर साहब, IRGC फैसिलिटी पर नॉन स्टॉप फायरिंग। आमिर साहब, पाकिस्तानी बॉर्डर के नजदीक विध्वंसक गोलीबारी। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए सुनील। जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। इसके बाद एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। ईरान के सिस्तान में जबरदस्त अटैक हुआ। ये देखिए, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। जैश अल अदल का हमले का बहुत बड़ा दावा विद वीडियो। ये देखिए, ईरानी पुलिस स्टेशनों पर कब्जे का दावा किया गया है। 5 ईरानी पुलिसकर्मियों की मौत की खबर है। ये देखिए, आमिर साहब करिएगा जरा, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए। लोकेशन जरूर से मेंशन करिएगा। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ईरान पर किन्होंने हमला किया है, अब मैं ये जानना चाह रहा हूं। ये देखिए जरा, और अभी अभी मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम जी ने जानकारी दी है कि इसके 3 विंडो विजुअल्स भी हैं, वो भी प्ले करिए, दिखाइए जरा। ईरान पर बड़ा हमला जो हुआ है, रस्क चाबहार पर हमला हुआ है। IRGC डिपो में धमाका हुआ है। जैश अल अदल का अटैक है। ये देखिए सुनील, इस खबर में जो पहली और दूसरी ब्रेकिंग है, दोनों को फ्लोर में बगल में चलाइए। मैं जरा फ्लोर बताने वाला हूं और ये 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट्स निकाल के रखिएगा। ईरान में अटैक, IRGC में धमाका। सीधे देखिए जरा, दक्षिण पूर्व ईरान में IRGC पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। ये देखिए, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स, जानकारी आ रही है। रस्क और चाबहार इलाके में हमला किया गया, यह जानकारी है। रस्क में IRGC के मिलिट्री डिपो में धमाका हुआ है। चाबहार में 2 पुलिस स्टेशनों पर अटैक किया गया है। हमले में 5 ईरानी पुलिसकर्मियों की मौत की खबरें हैं। बलूच संगठन जैश अल अदल पर हमले का आरोप है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और मैं चाहूंगा यही वाला फ्लोर लीजिए और यहां पर ऊपर सारी ब्रेकिंग रोटेट करते रहिएगा। पहले फ्लोर के साथ ब्रेकिंग रोटेट करिए, फिर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट।
अनुज सर, इत्तेफाक भी इतने इत्तेफाक नहीं होते, अब ये किसके प्रॉक्सीज हैं? ये जो ग्रुप है ये पाकिस्तान बलोचिस्तान में बेस्ड है और मुझे लगता है कि ये जो मेन बैटल वहां पर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में उससे थोड़ा सा अलग है। और ये चूंकि ईरान ने पाकिस्तान में जाकर के और उनके अड्डों पर हमले किए हैं तो शायद उसका एक रिटेलिएशन या उसका वो वहां पर है। और इसको इजराइल के साथ जोड़ करके फिलहाल मुझे नहीं लगता कि देखा जाना चाहिए और देखा जाने की संभावना बन रही है। लेकिन ये बात निश्चित है कि चारों तरफ से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता चला जा रहा है और अगर ईरान को आप इसी तरह से फोर्स करते रहे और उसकी एक्चुअल एंट्री अगर हुई इस वॉर में तो फिर इसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। निशांत, मैं बता रहा हूं जो मई हम बात कर रहे थे सर, आप जो बता रहे हैं मुझे चिंताजनक लग रहा है। लेकिन मेरे पास एक और खबर आ रही है। हमले के बाद दक्षिण पूर्व ईरान में बड़ी हलचल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सिस्तान में आसमान में हेलीकॉप्टर का मूवमेंट वीडियो के साथ। जैश अल दल ने बदले के लिए IRGC का एक्शन। ये देखिए जरा, ड्रोन हेलीकॉप्टर से बड़े हमले की तैयारी में IRGC। किस किस से निपटेंगे, किस किस से लड़ेंगे, हर तरफ आग छिड़ी हुई है। ये देखिए, आइए जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की सबसे बड़ी खबर जो अब हमारे पास आ रही है, ये देखिए जरा, रूस वर्सेस फ्रांस, तैनाती शुरू। ब्रेक करिए, रूस पर यूक्रेन का विध्वंसक ड्रोन प्रहार। ये देखिए जरा विद द वीडियो। ये देखिए जरा, सटीक हमले में रशियन ड्रोन तबाह कर दिया गया। शॉर्ट रेंज मिसाइल से ड्रोन को टारगेट किया गया। ओह, ये शॉट देखिए जरा, आप टिकर पे प्लीज जरा खबर अपडेट कर दें। ये देखिए जरा, इसके बाद एक और बड़ी खबर सीधा आइए। रूस के एक और शहर में विध्वंसक हमला हुआ है। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। धमाकों से दहला रोस्टोव ऑन डॉन। ये देखिए जरा, ओह लुक एट दिस मेजर अटैक। ग्रेन टर्मिनल के पास हुए कई धमाके। अनाज डिपो के फ्यूल स्टोरेज में लगी भयंकर आग। यूक्रेन ने रिहायशी इलाकों को किया टारगेट। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। 5 विंडो तस्वीरें दिखाइए जरा जो हमारे सामने आ रही है। विध्वंसक हमलों से दहला रोस्टोव ऑन डॉन। ये देखिए जरा किस तरीके से ग्रेन टर्मिनल, फ्यूल स्टोरेज, रिहायशी इलाके और 4 जगहों पर यूक्रेन का बड़ा हमला। इसी के साथ एक और बड़ी खबर है, रशियन कम्युनिकेशन सेंटर पर ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए जरा, खाकोवका में रूसी कम्युनिकेशन एंटीना को नुकसान। अब उस खबर की चर्चा जो वाकई में परेशान कर रही है, रूस वर्सेस फ्रांस, तैनाती शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। पहली ब्रेकिंग न्यूज इसमें, यूक्रेन से वर्ल्ड वॉर 3 का हो सकता है आगाज। ब्रेक करिए जरा, यूक्रेन से जंग लड़ेंगे फ्रांस के सैनिक। यूक्रेन में जल्द सैनिक भेज रहा है फ्रांस। 1500 सैनिक इसी महीने भेजने की तैयारी में फ्रांस। रूस के विदेश मंत्रालय का बहुत बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट लाइए, बड़ी खबर है। ये देखिए जरा, शॉट चेंज करेगा फ्रेंच सोल्जर्स के भी। यूक्रेन से वर्ल्ड वॉर 3 का हो सकता है आगाज। यूक्रेन में जंग लड़ेंगे फ्रांस के सैनिक। यही एक्शन शॉट्स दीजिएगा सुनील, ब्रेकिंग और शॉट फ्लोर के साथ। ये देखिए जरा, यूक्रेन में फ्रांस के सैनिक, वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में रूस से जंग लड़ेंगे फ्रांस के सैनिक। ये जानकारी आ रही है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। इसी महीने 1500 सैनिक भेजने की तैयारी में फ्रांस। ये देखिए, यूक्रेन में हालात के मुताबिक वॉर ट्रेनिंग कर रहे हैं सैनिक। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन यूक्रेन में सैनिक भेजने का कर चुके हैं इशारा। यूरोप की सुरक्षा के लिए यूक्रेन में नेटो सैनिकों की तैनाती चाहता है फ्रांस। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाकारोवा ने कहा है। अब अगली खबर कैंप 4 पर लीजिए, बड़ी खबर, रूस ने फ्रांस को दी बहुत बड़ी वार्निंग। ब्रेक करिए, यूक्रेन में सैनिक भेजने के प्लान पर दी विध्वंसक धमकी। यूक्रेन में सैनिक भेजने का होगा बुरा अंजाम। यूक्रेन में सैनिक भेजा तो फ्रांस के लिए आपातकाल। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सर्गेई शोइगु, उन्होंने धमकी दी है। तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए जरा। अब दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट देखिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।
सीधा आईएस के फ्लोर पर, और पहले वाली ब्रेकिंग विद एक्शन शॉट बगल में लीजिएगा। ये देखिए जरा, यूक्रेन में नेटो बूट, फ्रांस को रूस की चेतावनी। यूक्रेन में फ्रांसीसी सैनिकों की तैनाती प्लान पर भड़का रूस। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में सैनिक भेजने का अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर रूस ने कहा यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती फ्रांस के लिए विनाशकारी। रूस ने कहा, रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू को फोन किया है। यह बड़ी खबर। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर पर, बड़े जंग की तैयारी में पुतिन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 3 लाख नए सैनिकों की भर्ती कर रहा है रूस। राष्ट्रपति चुनाव के बाद रूस में मोबिलाइजेशन तेज। 3 महीने में 3 लाख सैनिक जुटाएगा रूस। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया बहुत बड़ा दावा। मैं जाऊंगा, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सीधा आईएस के फ्लोर पर, यह देखिए जरा, बड़ी जंग की तैयारी। रूस में 3 लाख सैनिक तैयार हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद रूस ने तेज किया मोबिलाइजेशन। जून तक 3 लाख नए सैनिकों की भर्ती कर रहा है रूस। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया बहुत बड़ा दावा। रूस में जनवरी से अब तक 1 लाख सैनिकों की भर्ती। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन को अमेरिकी मदद हो सकती है बंद। ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सीधे आइए, अमेरिका में यूक्रेन को मदद देने का भीषण विरोध। वीडियो के साथ, मदद जारी रही तो दिवालिया हो जाएगा अमेरिका। एक्शन शॉट्स ये देखिए जरा।